Hey guys, my name is Sandeep Kumar and today we are going to discuss questions based on profit and loss, and this is our second video of profit and loss questions. So come to our first question. A bike cost rupees 48,000. Its value depreciates by 30% in first year, and in each subsequent year the depreciation is 20% of the value at the beginning of the that year. So the value of the bike after 3 year will be. तो यहाँ पे क्या पूछा उसने कि एक जो बाइक है उसकी कास्ट कितनी हमारी 48,000 है। फर्स्ट ईयर उस डिप्रिशिएट होती है 30% के उससे, और सेकेंड ईयर से वो हर साल जो है 20% डिप्रिशिएट हो रही है। तो 3 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो कॉस्ट है बाइक का वो है 48,000। डेप्रिशिएशन कितना है फर्स्ट ईयर है 30%। तो या तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 30 डिवाइड बाई 100, ये हमारा पहले साल का डिप्रिशिएशन है। दूसरे साल डिप्रिशिएशन कितना है 100 माइनस 20 यानी 20% डिवाइड बाई 100, एंड थर्ड ईयर हमारा डिप्रिशिएशन कितना है 100 माइनस 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 70 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100 एंड देन 80 अपॉन 100। यहाँ से जो है हम जीरो से जीरो कैंसिल करते हैं जो है, और इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, तो हमारा जो है कितना आ जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा जो कि 21,504 रुपए यानी 21,504 रुपए। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारी वैल्यू होगी डेप्रिसिएशन के बाद 3 साल बाद जो है बाइक की हमारे। सॉरी, क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन सोल्ड हिज वॉच फॉर ₹75 एंड गॉट ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, हमें क्या करना है कॉस्ट प्राइस कितना वॉच का जो है निकालना है। अब हमारा अगर हमें इसमें ऑप्शन दिया हो, ठीक है, मान लीजिए ए ऑप्शन दिया है हमारा 40, बी दिया है हमारा 50, ठीक, सी दिया है हमारा 60 और डी हमारा दिया है 80। चूंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हमारा 75 रुपए प्रॉफिट के बाद है, तो जो है सॉरी 70, तो इससे ज्यादा हमारा होगा नहीं। तो फर्स्ट ईयर मान लीजिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में क्या है 40 है, तो 40% प्रॉफिट कितना हो जाएगा 16 होगा, तो ये हमारा कितना 56 पहुंचेगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड क्या है 50 है, तो 50 का जो है 50% कितना होगा 25 होगा, और ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 60 का 6% 36 कितना 96 हो जाएगा, और ये 49, तो 49 हमारा कितना हो जाएगा 119। ठीक, ये हमारा हो गया ऑप्शन। अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो हमारा वॉच है उसका कॉस्ट प्राइस x है, ठीक है, तो x कॉस्ट प्राइस हो गया है, उसका x% उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और ये इक्वल टू है 75 के। यहां से हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 100 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 100x इज इक्वल टू 7500। ये हमारा बाइनोमियल इक्वेशन बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 150x, फिर 15 5 जा 75, तो 150x माइनस 50x प्लस सॉरी माइनस 7500 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया हमने, तो x प्लस 150 आ गया, माइनस 50 कॉमन लिया तो फिर हमारा x प्लस 150 आ गया इक्वल टू 0। अब पूरे से देखो x प्लस 150 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए किसी भी जो है घड़ी की कीमत निगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हमारा जो है x इज इक्वल टू 50, तो 50 रुपए हमारा क्या आ गया उस वॉच का कॉस्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स 2 horses for 1955 each. On one he gains 15% and on another he loses 15%. तो his दो
देन हिज टोटल गेन आर लॉस इज। तो पहले में उसको क्या हुआ 15% का लॉस हुआ, दूसरे में उसको क्या हुआ 15% का, सॉरी एक में 15% गेन हुआ, दूसरे में 15% लॉस हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो है जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ है तो 115% जो है 100% क्या हो गया उसका कास्ट प्राइस हो गया, जितने वो उसने खरीदा था उसकी कास्ट 100%। ठीक है, अब जो हमारा जो हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस वो किस पे करते हैं, जो है कास्ट पे। तो प्लस हमारा 15% क्या हो गया उसका, 15% हमारा उसका हो गया जो है प्रॉफिट। तो टोटल मिला के हमारा कितना हो गया ये 115%। अब 115% कितने के बराबर है, जो जितने में उसने बेचा है उसको, और वो हमारा है 1955 रुपीज। तो यहां से हम क्या निकालेंगे 100% की वैल्यू। तो 100% कितना हो जाएगा 1955 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइड बाई 115। अब यहां से अगर डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा और 115 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो है कितना बचा 7 जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 8 और हमारा आएगा 5। तो अगली बार हमारा क्या जाएगा 7 टाइम्स। तो 100% की वैल्यू हमारी कितना आ गई 1700 आ गई। अब दूसरे को उसने क्या किया है, दूसरे को उसने लॉस पे बेचा है तो उसका भी कीमत हमने क्या माना 100 है मान लो। ठीक है, और 100 पे उसका लॉस कितना हुआ है 15% यानी 15 रुपए, तो बचा कितना हमारा 85% बचा। तो यहाँ पे हमारा क्या है 85% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1955। अगर 85% की 1955 है तो हमारी जो है 100% की कितनी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे 100% के लिए 1955 डिवाइड बाई 85 इंटू 100। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 2 बार। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 117, तो 255। ठीक है, अब हमारा क्या चला जाएगा जो फिर से 3 बार 8 3 जा 24, तो ये हमारा आ जाएगा 2300। तो टोटल हमारा जो है कॉस्ट कितना हुआ दोनों का मिला के, वो हो गया 2300 और 1700 यानी 4000 रुपए क्या हो गया हमारा उसका कॉस्ट हो गया। और सेलिंग प्राइस कितना है 1955 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3910। ठीक है, तो उसको टोटल लॉस देखिए यहाँ पे क्या है हमारा कास्ट प्राइस वो क्या है हमारा ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, और अगर कास्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से उसको हो क्या रहा है, उसको हो रहा है लॉस। तो टोटल हम क्या करेंगे लॉस निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा 4000 माइनस 3910। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 90 क्या हुआ उसको 90 रुपए का लॉस हुआ। या फिर इसके बाद अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो मतलब सॉरी लॉस परसेंट निकालना है तो 90 डिवाइड बाई 4000 इंटू 100। ठीक, तो ये 3 जीरो कट जाएंगे यानी 9/4% लॉस हुआ उसको। कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक बॉट 5 डजन एप्पल्स एट द रेट ऑफ 15 पर डजन। तो उसने 5 दर्जन कितने में खरीदे 15 पर डजन। ठीक है, ही स्पेंड ₹15 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। तो उसने क्या किया कितना 15 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया। तो 15 देखिए 15 5 जा 75 रुपए तो उसने जो है उसको खरीदने में परचेजिंग में जो है स्पेंड किए, प्लस 5 जो है वो 15 ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया, तो उसका मिला के कितना हो गया 90 रुपए। तो उसने 5 दर्जन जो है एप्पल्स के लिए कितने जो है रुपए स्पेंड किए 90 रुपए स्पेंड किए। फिर क्या कह रहा है ही सोल्ड द एप्पल एट द रेट ऑफ 24 पर डजन। अब देखिए अगर उसने 90 रुपए खर्च किए तो या तो हम यहाँ पे जो ऐड कर दें, क्यों देखिए 15 रुपए ट्रांसपोर्टेशन और 5 दर्जन का तो कितना एक दर्जन पे कितना 3 रुपए लगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो हमारा कितना हो गया 18 रुपए हो गया। ठीक है, और या तो हम इसको डिवाइड कर दे 5 से, दोनों में सेम आएगा। ठीक, एंड इफ ही सोल्ड द एप्पल्स एट द रेट ऑफ 24 पर डजन व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है उसकी परचेजिंग कास्ट यानी कास्ट प्राइस लगा वो कितना लगा 18 रुपए पर डजन। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है उसका 24 रुपए पर डजन, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, 24 माइनस 18 तो कितना हुआ 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक दर्जन में। ठीक, तो 6 रुपए कितने में प्रॉफिट हुआ 18 रुपए पे मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है,
तो 6 6 3 18, तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 3, यानी 33.33% का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर परचेजेस सेवरल आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10, तो 10 रुपए में उसने 10 रुपए के उसने 11 आर्टिकल खरीदे। ठीक है, एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 10 फॉर 11, तो क्या किया उसने 11 रुपए में 10 आर्टिकल उसने बेच दिए। ठीक है, तो उस पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द प्रॉफिट अर्न बाय हिम, उसका जो है प्रॉफिट कितना होगा इस पूरे उसमें। तो उसने खरीदा कितने का 10 रुपए का 11, तो हम क्या करेंगे इनको इस साइड को हम इक्वल कर देंगे, यानी उसको जितना वो खरीद रहा है सामान उतना ही हम जो है बेच देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा कि उसने कितने सामान जो है खरीदा कितने रुपए में, तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 11 का, तो ये हो जाएगा 100 रुपए। 100 रुपए में कितने खरीदे 110। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 121 रुपीज, तो 121 रुपीज में कितने बेचे 110 जो है आर्टिकल। अब देखिए ये हमारा सेम हो गया, तो अब हमें क्या करना है सिर्फ प्राइस लेना है। ठीक है, अगर इसको अब हम इसको क्या करेंगे, हम एक ही आर्टिकल कंसीडर कर सकते हैं कि चलो उसने इतने एक जो है 100 रुपए में खरीदा, जितना उसको 121 रुपए में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसको प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, प्रॉफिट वो है 21 प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 00, तो ये हो जाएगा 21%। ठीक है, तो उसको 21% का प्रॉफिट हुआ है पूरे उसमें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। तो यहां पे क्या करना है हमें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। तो सीपी डिवाइड बाई एसपी, ये सीपी हमारा इधर है। ठीक है, तो हम एसपी को इसमें डिवाइड में लेके आएंगे, तो सीपी डिवाइड बाई एसपी इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 12। अब हम इसका जो है रेशियो निकाल लेंगे, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो रेशियो सीपी और एसपी का रेशियो हमारा क्या आ गया, सीपी रेशियो एसपी आ गया हमारा 2:3, यानी उसने 2 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेचा है। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसमें जो है प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, प्रॉफिट हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, सॉरी एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा 3 है, सीपी 2 है, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1 रुपए। 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 2 रुपए पे, 2 रुपए। तो हमारा जो है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यहां से हमारा हो जाएगा 50%, यानी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to increase revenue, a dealer announces 20% reduction in the unit price of an article. As a result, his sales value increased by 20%. What is his overall gain or loss to the dealer? अब यहाँ पे देखिए अगर हम लेते हैं कि वो 10 रुपए का जो है 10 रुपए पर यूनिट जो है उसका प्राइस था पर आर्टिकल, और जो है 10 आर्टिकल वो बेच रहा था, तो उसको वो कितना हो रहा था 100 रुपए का। तो यहाँ पे उसको जो है उसने कितने रुपए का जो है आर्टिकल बेच लिया है 100 रुपए का। ठीक, अब क्या है हमारा जो है कास्ट उसने रिड्यूस कर दिया 20%। तो एक आर्टिकल का कास्ट अगर उसने 20% रिड्यूस किया तो कितना हो जाएगा, पहले अगर 10 रुपए था तो अब 10 का 20% जो है कम हो जाएगा, यानी 80%। तो 10 का 80% हमारा कितना हो जाएगा 8 रुपए। तो उसने क्या किया, अब 8 रुपए एक आर्टिकल बेचना शुरू किया, और इससे उसका जो वॉल्यूम है सेल्स का वो कितना बढ़ गया 20% से, यानी पहले जो है 10 रुपए था तो अब उसका 20% बढ़ गया, यानी 120% हो गया। ठीक है, तो यहां से जो है हमारा क्या आ जाएगा 12 रुपए, यानी अब उसने कितने रुपए में बेचना, सॉरी अब उसने कितने आर्टिकल बेच रहे हैं, अब उसके कितने आर्टिकल बिक रहे हैं 12 आर्टिकल, यानी 12 आर्टिकल। तो हमारा जो है यहां से उसका जो है कितना रिवेन्यू आ रहा है 96 रुपए का, यानी 96 रुपए का रेवेन्यू आ रहा है उसको। तो यहां से उसका क्या हुआ, उसको लॉस हो रहा है कितने का 4 रुपए का ओवरऑल। तो ओवरऑल लॉस कितना हो गया, 4 कितने पे हो रहा है 100 रुपए पे, ठीक है, इंटू 100, यानी 4% लॉस हो रहा है। अब यहां से हम इसको अगर लगाएं
दूसरे तरीके से। तो क्या होता है हमारा, जैसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला होता है, हम उसी को अप्लाई करते हैं। तो पहले क्या किया उसने, जो है प्राइस घटाया 20%, और उसने क्या किया, जो सेल्स इंक्रीज हुई वो 20% इंक्रीज हो गई, ठीक है, प्लस -20 जो उसने वॉल्यूम घटाया था, सॉरी कॉस्ट घटाया था, और जो उसका सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाई 100%। तो यहां से हमारा ये खत्म हो गया, ठीक, ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो गए, और यहाँ कितना बचा, -20 प्लस 20 इक्वल टू -4%। अब ये माइनस यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि उसको लॉस हुआ है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 4% का लॉस हुआ है। और ओवरऑल कितना हुआ है, 4 रुपए, सॉरी ओवरऑल 4 रुपए हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता है वो कितने का सेल कर रहा है। एक्चुअली अगर हमें यहाँ पे क्वांटिटी दी होती है, ठीक है, एग्जैक्टली कि वो कितना जो है कितने कॉस्ट है और कितने का बेच रहा है, तब हम इसका एक्चुअल ये निकाल पाते हैं कि उसको कितने रुपए का लॉस हो रहा है। बट इन दिस केस वी कैन ओनली कैलकुलेट परसेंटेज लॉस और परसेंटेज गेन। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राकेश bought 20 chairs for ₹1,000. He repaired and sold them at the rate of 500 per share. ठीक, उसने क्या किया, जो है 20 शेयर 1000 रुपए में खरीदी, ठीक है, और 20 शेयर अगर 1000 रुपए में खरीदी तो एक शेयर का कॉस्ट कितना हो गया, 1000 डिवाइड बाई 20 यानी 50 रुपए। उसने उसको रिपेयर किया, कराया, और उसके बाद सोल्ड, बेच दिया, कितने रुपए पे, 500 रुपए पर चेयर पे, ठीक है। तो 500 रुपए पर चेयर पे 20 चेयर उसने बेच दिया, ठीक। ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 पर चेयर, उसको कितना हुआ, 100 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट, मतलब एक शेयर पे उसको प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, यानी उसने उसने कितने रुपए उसका जो है कॉस्ट लगा था 400, ठीक। और उसने जो है 1000 रुपए दिया था 20 शेयर का, यानी 50 रुपए जो है उसका एक शेयर का कॉस्ट आया था खरीदने का, यानी बाकी का पैसा तो वो रिपेयर पे लगा रहा है ना। तो कितना रुपए जो है, कितना रुपए रिपेयर पे लगा रहा है, 350 रुपए, यानी 350 रुपीज वो लगा रहा है रिपेयर पे। तो अब अगर हमें निकालना हो कि वो कितना जो है उसके कास्ट, वो कितना परसेंट रिपेयर पे खर्च कर रहा है, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे 350 रुपए खर्च कर रहा है, उसकी कास्ट प्राइस क्या है 50 है, मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 700%, यानी वो 700% रुपए जो है खर्च कर रहा है रिपेयर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरण बाइज एन आर्टिकल विथ 25% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। तो किरण जो है एक आर्टिकल परचेज करती है 25% डिस्काउंट पे, जो उसमें मार्क प्राइस है। ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एट ₹60। तो व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। क्या है कि किरण जो है वो मार्केट से एक कोई सामान खरीदती है 20% डिस्काउंट पे, मार्क प्राइस पे, और वो उस पे 10% का प्रॉफिट अर्न करती है। तो हम इसको पीछे से लेते हैं, ठीक है, लास्ट लाइन से, कि वो 10% जो है सेलिंग प्राइस पे 10% का प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है। पहला है हमारा जो शॉपकीपर था जिससे किरण ने खरीदा, दूसरी है किरण, और तीसरा है इससे खरीदने वाला जो कस्टमर है, ठीक। तो इसने क्या किया, किरण को, जब मान लो इसका कीमत अगर 100 रुपए था, तो उसने क्या किया, किरण को 25% डिस्काउंट पे दिया, यानी 75% की जो है कॉस्ट पे दिया। अगर इसने 75% कॉस्ट पे दिया तो किरण के लिए कॉस्ट प्राइस उसका 75 हुआ, ठीक। इसके लिए सेलिंग प्राइस 75 हुआ, मार्क प्राइस 100 हुआ। यहाँ पे वो क्या किया, इसने क्या किया, उस पर 10% प्रॉफिट अर्न किया, यानी वो इसको जो है 10% के प्रॉफिट, 10% कितना हुआ 7.5, तो 7.5 के प्रॉफिट पे बेच रही है इस कस्टमर को। तो जो है इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 82.5, ठीक है। तो 82.5% पे बेच रही है, और ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक। तो हम या तो क्या करें, 82.5% को हम जो है इक्वल कर दें 660 के, तो यहां से 100% की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम लास्ट से जा सकते हैं कि पहले हम 110% जो है, यानी 100% मान लेते हैं कि किरण के लिए कास्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और जो 60 रुपए, जो मतलब इस यहाँ पे उसको 10% प्रॉफिट मिलेगा, यानी वो 110% पे
बेच रही है तब उसको 660 रुपए मिल रहे हैं। तो हम यहां से क्या करें, 100% की वैल्यू निकाल लें, वो कितना हो जाएगा हमारा 600 रुपए हो जाएगा। अब क्या ये 600 रुपए क्या है, ये दुकानदार के लिए जो है सेलिंग प्राइस था, यानी उसने कितने पे बेचा था 75% पे। तो 75% की वैल्यू 600 हो गई। ठीक, 15 5 जा 75 और 15 4 जा 60। अब हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 100%, वो कितना हो जाएगा 800। ठीक है, या तो हम यहाँ पे क्या करें 660 यानी 660 डिवाइड बाई 82.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर हम 660 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तब भी हमारा वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू हमारा जो है 800 ही आएगा दोनों उसमें। तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा 800 रुपए आएगा। ठीक है, तो दोनों में से हम कैसे भी कर सकते हैं, और इससे करने में ज्यादा इजी रहता है क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाता है हमारा। यहाँ पे क्या है, वैल्यू यहाँ पे हमारा परसेंट फ्रैक्शन में चला जाता है, और अगर फ्रैक्शन में परसेंट चला गया तो हम उसको जो है हमें उसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूरा जो खेल होता है ना, वो हमारा होता है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है हमारे कैलकुलेशन से। आप जितना बेटर कैलकुलेट, जितना फास्ट कैलकुलेट करेंगे आपका टाइम उतना कम लगेगा। इसलिए कोशिश यही करना है कि जो है टाइम हमें रिड्यूस करना है, अपना कैलकुलेशन हमें प्रैक्टिस करनी है और उससे हमारा टाइम कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अ डिसऑनेस्ट डीलर pretend to sell an pretend to sell at cost price but earns a profit of 25% underweighting. What weight must he be using for 1 kg? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 25% का उसको प्रॉफिट हुआ जब वो उसको कितना दे रहा है 1 kg दे रहा है। ठीक है, वेट व्हाट वेट मस्ट ही बी यूजिंग फॉर 1 kg, तो 1 kg के लिए वो कितना वेट यूज कर रहा है। तो सबसे पहले देखो उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी जो हमारा 1 kg यानी 1000 ग्राम है। ठीक, मान लीजिए वो क्या कर रहा है कि उसका जो है कास्ट प्राइस हमारा जो है 100 रुपए है। ठीक है, तो उसका जो बेच कितने में रहा है 125 रुपए में। ठीक, अब ये हमारा जो है एक्चुअल प्राइस प्रॉफिट तो हो नहीं रहा उसको, वो क्या कर रहा है वेट कम कर रहा है। तो वेट हमारा क्या होगा, ये दोनों रिवर्स इनवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 5 और 4 का, यानी अगर उसको 5 के जो है मतलब 5 kg बेचना है या 5 ग्राम बेचना है तो 4 ग्राम दे रहा है उसको 5 ग्राम के प्लेस पे। तो यहाँ पे हमारा क्या है 5 हमारा 1000 है, तो 4 कितना हो जाएगा हमारा 1000 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 800 ग्राम। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1000 उसको प्रॉफिट कितना कमाया उसने 125 का। ठीक, 125 सॉरी 25%, तो 125 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये भी वही होगा 25 5 जा 125 एंड 4 जा 100, और ये हमारा हो जाएगा 200 इंटू 4 800। ठीक, तो उसने जो है वो कितना वेट यूज कर रहा है 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा है किसके जगह 1 किलो की जगह, तभी वो प्रॉफिट कमा रहा है 25% का। अगला क्वेश्चन क्या है, ए सोल्ड अ हाउस टू बी एट अ गेन ऑफ 10%। तो हमारा और बी ए सोल्ड अ हाउस टू बी एट अ गेन ऑफ 10% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ गेन ऑफ 20%। इफ सी पेड रुपीज 2,64,000 फॉर इट, एट व्हाट प्राइस मस्ट ए हैव टू परचेज इट। तो क्या है, ए हमारा जो है वो घर बी को बेच रहा है और बी हमारा जो है सी को बेच रहा है। ए कितने पे बेच रहा है, ये हमारा बेच रहा है बी को, ये जो है 10% पे, और बी सी को बेच रहा है 20% पे। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें भी हम लोग अगर कैलकुलेशन कम कर जो है इजी करना है तो हम यहाँ से लास्ट से पिक करते हैं कि उसने जो है 2,64,000 का उसने बेचा घर सी को बी ने, और प्रॉफिट कितना कमाया 20% यानी 120 इंटू 100। ठीक, 0 से 0 हटाते हैं 12 टू जा 24 एंड 12 टू जा 24, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2,20,000। ठीक, अब हमारा क्या है, अब ए ने बी को बेचा है कितने 10% प्रॉफिट पे, यानी इसने 110% पे किया है,
तो ये 110% जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2,20,000 के। ठीक, तो अब हमारा यहां से 100% कितना आ जाएगा, 11 टू जा 22। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, 110 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 से 0 हमारा हट गया और यहाँ पे आ गया 2 लाख। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 लाख रुपए। तो क्या पूछा है उसने, व्हाट प्राइस मस्ट ए हैव परचेज इट। तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था, 2 लाख पे, 2, ठीक, 2 लाख रुपए उसका कास्ट प्राइस आ गया ए के लिए। यानी हमारा ए जो है उसको 2 लाख में परचेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, an increase in the cost price of an article by 22% leads to the value of रुपए 61। यानी किसी उसके जो है कास्ट प्राइस पे 22% अगर जो है इंक्रीज होता है तो उसकी वैल्यू 61 है। व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो यहां पे हमारा क्या है, हम क्या करते हैं इसको, सॉरी, लीड्स टू द वैल्यू ऑफ 61 मींस दैट की वैल्यू जो है हमारी बढ़ के 61 रुपए हो जाती है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि 100% उसका क्या है कॉस्ट प्राइस हो गया प्लस 22% उसका जो है कॉस्ट इंक्रीज हो गया, तो टोटल उसका कॉस्ट कितना हो गया, 122%। और अगर 122% हमारा जो है वो किसके बराबर हो जाता है, 61 के बराबर हो जाता है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा 100% की वैल्यू। वो कैसे, 61 डिवाइड बाई 122 मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारा 2 टाइम्स जाएगा और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 5 जा 10 यानी 50 रुपीज। तो यहां से हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सॉरी ओरिजिनल कास्ट प्राइस क्या आ जाएगा, ये हमारा 50 रुपीज। तो यहां हमारा क्या होगा, उसका ओरिजिनल प्राइस होगा जो 50 रुपए होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, when certain quantity of sugar is sold at rupees 11 per kg the gain is 10%। जब हमारा जो है चीनी जो है वो कितने 11 रुपए पर केजी पे बेची जाती है तो हमारा जो है गेन कितना है 10% है, यानी यहां से कितना हो गया 110%। इफ द टोटल गेन इज 50, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड। देखिए टोटल गेन कितना है हमारा, वो 50 रुपए है, यानी हमारा जो है 10% जो की वैल्यू कितनी है 50 रुपीज है। ठीक, अब यहां पे हमारा जो है कास्ट प्राइस क्या होगा शुगर का 1 केजी का, यानी 110% इज इक्वल टू 11 रुपीज। तो यहां से हमारा 100% कितना होगा, 10 रुपए के बराबर होगा। ठीक, यानी हमारा जो है चीनी का कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपए है। तो अब यहां से हम क्या निकालते हैं, 10% इज इक्वल टू 50 रुपए। तो या तो हम क्या करें यहां से कि हम 100% निकाल दें, तो 100% हमारा कितना होगा 500। दोनों तरफ हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% की वैल्यू 500 आ जाएगी। फिर हम क्या करें उसके कास्ट प्राइस से डिवाइड कर दें जो कि 10 है, तो यहाँ से 50 kg आ जाएगा। या फिर हम कास्ट प्राइस ना निकाल के डायरेक्ट हम ये निकाल लें कि उसका 110% कितना होगा, यानी चीनी हम जो है बेच तो 10% प्रॉफिट पे ही रहे हैं ना, तो यहां से 110% कितना हो जाएगा हमारा, दोनों तरफ इसमें मल्टीप्लाई कर दो 11 का 11 का 10 के बजाय, तो 110% हमारा आ जाएगा 550। और 550 रुपीज डिवाइडेड बाई 11, तो ये कितना आ जाएगा 50, 11 5 जा 55, तो 50 kg हमारा इससे भी आ जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, what is the cost price of an article if a loss of 60% is incurred by selling it for 168। यहाँ पे क्या है 100% उसका क्या होगा कास्ट प्राइस हो गया, ठीक है, उसको लॉस कितना हो रहा है 16% का, तो टोटल कितना हो गया हमारा 84% जो है, यानी हम उसको 84% में बेच रहे हैं, तो 84% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 164 हो जाएगी। तो 100% कितना होगा 164 डिवाइड बाई 84 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 200 रुपए, यानी उसका जो कास्ट प्राइस है वो कितना हो गया 200 रुपए हो गया, और ये हमारा क्या आ गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अ मैन बाइज 2 गोट्स फॉर एट रुपीज 120 ईच। क्या है, एक आदमी ने 2 बकरियां खरीदी 120 रुपए प्रत्येक पे। तो 120 रुपए क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है। ही सेल्स वन एट 25% गेन एंड अदर एट 25% लॉस। तो एक को उसने क्या किया, 20% सॉरी 25% यानी 1/4 गेन पे बेचा, और एक को 1/4 लॉस पे बेचा है। अब देखिए, अगर वो यहाँ पे क्या है, उसको प्रॉफिट कितना होगा, 30 रुपए, ठीक है, क्योंकि 120 का 1/4 30 रुपए हो जाएगा, और 120 का 1/4 उसको लॉस भी होगा, तो लॉस कितना हो जाएगा हमारा, लॉस भी 30 रुपए हो जाएगा। अगर प्रॉफिट भी 30 रुपए है और लॉस भी 30 रुपए है, तो उसको ओवरऑल क्या होगा भाई, ओवरऑल तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ना, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, क्योंकि यहां से उसको 30 रुपए मिल रहे हैं पहली बकरी पे, ठीक, और दूसरी बकरी पे उसको 30 रुपए देने, मतलब उसके 30 रुपए कम हो रहे हैं। एक को 30 रुपए ज्यादा में बेचा, दूसरे को 30 रुपए कम में बेचा, तो दोनों दोनों का सम तो इक्वल हो जाएगा ना, यानी इसका 150 हो जाएगा और इसका तुम्हारा 190 हो जाएगा। तो 150 प्लस 90 इज इक्वल टू 240। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 120 पहले का कॉस्ट प्राइस और 120 दूसरे का कॉस्ट प्राइस, और दोनों 240, यानी हमारा दोनों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बकरियों को मिला के इक्वल हो गया, दोनों गुड्स का सीपी और एसपी दोनों का सेम हो गया। तो यहाँ हमारी कंडीशन क्या होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस की। सो थैंक यू guys. If you like the video, then share this video and subscribe our channel. Have a great day.